हो दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई सब सुख ही को तरसते हैं, सब सुख ही को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले हैं जिनको भगवन, सुख मिले हैं जिनको भगवन, दुख भी तो सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कहूँ मोहन ये दे दे या वो दे दे, मुझे ये दे दे या वो दे दे। जो तेरी मर्जी हो, मर्जी से चाहे जो दे दे, मर्जी से चाहे जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं,
नहीं तुम्हारे। भगवान कहते हैं कि सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है। ये तो हमारा शरीर है, ये तो संसार का सागर है कि सुख दुख लगा रहता है। इसीलिए कुंती बुआ कहती है, हे प्रभु हमें देना है तो दुख दो, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल फल नाम जपा। कई लोग महाराज सोचते हैं कि दुख आ गया, भगवान के जप करते हैं। देखते होंगे वो जाकर काली मैया को बाबा के पास जाकर ढोक लगाएंगे और सुख आते ही सारे काम भूल जाते हैं। सोचते महाराज कि हमारे पास कभी दुख ही नहीं आएगा, और दुख आने के बाद ए मैया मेरी अच्छा हो जाए, भगवान मेरे सारे काम पूर्ण कर दे, मेरे पोते की बुद्धि अच्छी हो जाए। अरे पहले से अच्छा कर्म करो ना, भगवान कहते हैं पहले से अच्छा कर्म करो। नहीं हमारे पास दुख है, जैसे कुंती के पास भगवान ने दुख में साथ दिया, उसी तरह से भगवान से अगर सच्चे मन से रहोगे, इस कलयुग में ही भगवान तुम्हारे साथ देगा। भगवान कहते हैं कि कलयुग में ढूंढो, इंसान को छोड़ो। अगर दिल में लगन होना चाहिए तो भगवान अवश्य मिलेंगे। ऐसा नहीं है भगवान नहीं मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। कोई कहते हैं महाराज कि भगवान होते हैं क्या? मुझे लोग प्रश्न करते हैं। भगवान सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर भगवान है। अगर जिस दिन भगवान हमारे अंदर से निकल जाएंगे ना, तो शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगी। तो भगवान सबके अंदर है। भगवान, उस भगवान को ढूंढो, अपने शरीर के अंदर ही ढूंढो, मगर प्रेम भाव अच्छा लगन से होना चाहिए। कहे हनुमान तभी पति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि दुख हो सुख हो, हमेशा भगवान के ध्यान करते रहो। एक समय हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा लग गई। सभी लोग कहें महाराज मैं खड़ा उठाऊंगा, कोई भगवान की भोजन प्रसाद का भोग लगाएगा। सभी अपनी अपनी सेवा को बांट लिए। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे रह गए। कहने लगे महाराज मेरी क्या सेवा होगी? कहने लगे जब भगवान को जम्हाई लेंगे ना तो चुटकी बजाना ऐसे। भगवान जब जम्हाई लेंगे चुटकी बजाते रह जाना। लक्ष्मण जी की सेवा अलग हो गई, सबकी सेवा अलग अलग हो गई। भगवान की सभी लोग सेवा करे, कोई जल की सेवा करे, कोई भोजन प्रसाद की सेवा करे भगवान के, कोई उनका बिस्तर की सेवा करे। हनुमान जी महाराज सोचते रहे महाराज कभी उधर जाए कभी उधर जाए, भगवान कब जम्हाई ले हम चुटकी बजाऊं मैं। हनुमान जी महाराज जाकर ऊपर छत के ऊपर बैठ गए और चुटकी बजा बजा के ऐसी भगवान कीर्तन करने लग गए। भगवान महाराज जम्हाई लेके उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सभी लोग महाराज हैरान हो गए कि हनुमान जी महाराज गए कहां। जाकर देखे कि हनुमान जी महाराज छत के ऊपर बैठे हैं, चुटकी बजा बजा के भगवान के भजन करने लग रहे हैं। उनको महाराज लेकर आए, जैसे महाराज राम जी के पास लेकर आए, भगवान की जम्हाई बंद हो गई, मुंह बंद हो गया। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। सबसे बड़ी सेवा मेरी है। दिल में लगन होना चाहिए, दिल में प्रेम होना चाहिए। भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिए। भगवान सभी को लेकर कुरुक्षेत्र गए। पांचों पांडव महाराज, कुंती साथ में थी, द्रौपदी साथ में थी, जहां भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर सोए हुए थे। भीष्म पिता बाणों की सैया पर क्यों सोए थे? एक समय की बात है, भीष्म पितामह ने रथ पर सवार होकर, सुबह का समय था, अपने राजधानी से निकल पड़े। रास्ते में
रास्ते में महाराज एक सर्प आ गया, जिनका दोनों तरफ मुख होता है, कम चलता है, वो उसको गोह बोलते हैं। भीष्म पितामह ने सोचे कि महाराज इसके ऊपर रथ पहिए चल जाएगा, मेरे से पाप हो जाएगा। भीष्म पितामह ने अपने तीर से उठाकर वहीं पर एक कीकड़ का पेड़ था महाराज, फेंके, जाकर उसी पर अटक गया। उसके अंदर 40 कांटा उसको चुभ गए। 40 कांटा उसको चुभे, उसी पर 40 दिन रह गया महाराज। 40 दिन में सूख गया सर्प ने। वही सर्प उनको श्राप दिया, जिस तरह से आज हमें तुम इस कांटे का सरिया पर भेजे फेंके हो, तुम्हारा महाभारत युद्ध होगा, तुम्हारा जो पुत्र है महाराज बाणों का सरिया तुम्हें सुला देगा। तो उसी का श्राप से भीष्म पितामह ने बाणों के सरिया पर सोए हुए हैं। भगवान कहते किसी को हम दुख देंगे तो भगवान हमें भी दुख देगा। तो उसी का श्राप से भीष्म पितामह ने 40 दिन उस बाणों के सरिया पर सोए रहे। कहते हैं महाराज उनको तो इच्छा मृत्यु थी, जब से अपने प्राण को त्याग सकते थे, मगर उसका श्राप कहां जाएगा? श्राप तो भोगना पड़ेगा ना। भगवान सभी को लेकर गए वहां पर। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। सभी जाकर उनका अभिवादन किया। भगवान ने मन ही मन भीष्म पितामह का अभिवादन किए। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को उपदेश लगे, हे पुत्रों, आपने राजा बना है, मगर प्रजा की सेवा करना, तन से, मन से, धन से, हर तरह से तुम्हारे राज्य में कोई प्रजा दुखी ना हो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिभेद कल्याण। कहने लगे पुत्रों अपनी सेवा करना। भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे। कहने की राज धर्मान धर्म धर्मान मोक्ष धर्मान विसागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्य सयोगतः। कहने की महाराज सबकी सेवा करना, लगन से सेवा करना, राज्य की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, किसी संत ब्राह्मण की भी सेवा करना, किसी स्त्री अबला की सेवा करना। अगर किसी स्त्री को महाराज कोई दुख देता हो उसकी रक्षा करना। इतना बात सुनकर द्रौपदी हंस पड़ी। कहने लगी महाराज आज स्त्री की बात करते हो, जिस समय हमारे राज्यसभा में हमारे वस्त्र उतारा जा रहा था उस समय आप कहाँ थे? भीष्म पितामह कहने की पुत्री ठीक है, तेरी बात सत्य है, मगर शरीर से आज मेरा सारा खून निकल गया है। मैं दूधन के महाराज अन्न खाया हुआ था, आज सारा रक्त निकल गया। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा हमारा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा बोलोगे वाणी। तो पुत्री आज मेरा रक्त निकल के मेरा बुद्धि शुद्ध हो गई है, मेरा शरीर मेरा स्वच्छ हो गया है। तेरी बात पुत्री सही है। द्रौपदी कहने की महाराज उस समय सभी वहां विराजमान थे, मगर मेरी सहायता किसी ने नहीं किया। सभी लोग महाराज हमको ही देखते थे, दूसरा किसी को नहीं देखते, मगर कोई पुरुष मेरी रक्षा करने नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर हैं। कहने लगे हे प्रभु इस पांचों पांडवों को रक्षा करना, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं भी महाराज महाभारत में प्रतिज्ञा किया था कि जब तक भगवान के हाथों में अस्त्र न उठा दूं मैं गंगा पुत्र शांतनु न कहलाऊं। मैं भगवान ने रथ के पहिया लेकर दौड़ पड़े मुझे वध करने के लिए। मैं प्रसन्न हो गया था कि आज भगवान के हाथ में मेरा वध हो जाएगा, मगर जिसके हाथ में लिखा रहता भगवान कभी कलंक नहीं लेते हैं, भगवान कभी अंदर भाव नहीं रखते अपने। ये तो भगवान का भक्ति का भाव है,
भक्ति का मार्ग है भगवान के। गोविंद के चरणों में कहते हैं कि दिल लगाओ, जितना लगाना है लगाओ, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। ऐसे भगवान को छवि को हम निहारते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि राधा तुम बड़बागिनी, कौन तपस्या की, और तीन लोक के नाथ भी सोहे तेरे आधी। हो काना मोहे ब्रज को बनैयो मो, काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। ओ काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। ओ ताता थई थई, हो काना मैं नाचू थई थई। हो ताता थई थई, हो नाचू ताता थई थई। ओ काना मोहे जय साना मोहे, वो ओ काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। ओ काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचू ताता थई थई। चाहे मोहे गलियन को बंदर बनैयो, चाहे मुझे गलियन को बंदर बनैयो, चाहे मोहे गलियन को बंदर बनैयो। चाहे मुझे गलियों का बंदर बनैयो, चाहे मुझे गलियों का बंदर बनैयो। चाहे मोहे गलियन को बंदर बनैयो, चाहे मुझे गलियों का बंदर बनैयो। अंदर भी निधि बन के अंदर बनैयो, चाहे मुझे निधि बन के अंदर बनैयो। अंदर भी निधि बन के अंदर बनैयो, अंदर भी निधि बन के अंदर बनैयो। गोकुल को जय गोकुल को हरि बोल। गोकुल को बनैयो डो, जय जय गोकुल को बनैयो ढोर, नाचू ताता थई थई। काना मोहे ओ प्यारे मोहे, जय हो। ओ काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। ओ काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचू ताता थई थई। हरि बोल। ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। काना मोहे ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। चाहे अपने संग ग्वाल बनैयो, चाहे अपने संग ग्वाल बनैयो। चाहे अपने संग ग्वाल बनैयो, चाहे अपने संग ग्वाल बनैयो। अपने ही मंडल में रखियो, अपने ही मंडल में रखियो। अपने ही मंडल में रखियो, अपने ही मंडल में रखियो। वृंदावन में वृंदावन में हो। वृंदावन में चराओ डो,
में चराऊं ढोर नाचूं ताता तई तई काना मोए ओ काना मोए ओ काना मोए ब्रज को बनियो मोर नाचूं ताता तई तई ओ कान्हा मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। चाहे मोहे गलियन को सुकर बनैयो चाहे मुझे गलियों का सुकर बनैयो चाहे मोहे गलियन को सुकर बनैयो चाहे मुझे गलियों का सुकर बनैयो सुकर भी मंदिर के अंदर बनैयो सुकर भी गलियन के अंदर बनैयो। ओ ब्रज में तो निधिवन में मचा दो नाचो ताता तई तई काना मोए ओ काना मोए ओ काना मोए ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता तई तई ओ कान्हा मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। श्री मोर का मेरे चिट्टी चोर का मुकट सिरी मोर का मेरे चित चोर का दोने ना नैना नैना दोने ना नैना नैना दोने ना घन श्याम के कटीले कटार से धुनि न घन श्याम के कटिले कटार के। जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ बोलो जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय हो। ऐसी भगवान को छवि को देख रहे हैं, कहने लगे हे प्रभु आपकी छवि हमारे दिल में हमेशा बसती रहे। घर से निकलो ना तो भगवान की छवि को दिल में बसाते हो। कहो कि हमें कहाँ जाना है, कथा पान करने। कल की कथा को अपने दिल में बसाते रहो, देखो बाहर की कुछ बातें याद नहीं रहेगी, भगवान की ऐसी मधुर मधुर छवि दिल में हमेशा याद रहेगी। भीष्म पितामह कहने के हे प्रभु आपकी छवि को हमारे दिल में हमेशा दर्शन हो, हमेशा दिल में भाव हो, प्रेम हो। जिससे आज आपकी छवि को मैं देख रहा हूं, जिस दिन इस धाम को छोड़कर जाऊं उस दिन आपकी छवि को दिल में बसाते रहूं मैं। तुमको इस पंडाल से बाहर कर दिया जाओगे, इनको बाहर करो, इन पंडाल से बाहर करो। बहुत बोलते हैं, बाहर करो इनको। छोकरा लोग इनको पकड़ो, बाहर करो इनको, बहुत बोलते हैं। कथा सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर हो जाओ यहाँ से। बोलो बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। वो एक कहावत है ना कि हरियाणा के पागल 10 में से 100 में से एक पागल है। हो पागल नहीं, महापागल है।
थोड़ा शांति से बैठे रहो आप। हमारी देखिए कितना सुंदर माता बहनें बैठी कथा पान कर रही हैं, मगर सबसे हल्ला तुम करते हो। बोलो बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। भगवान कहते हैं कि हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वर सजाते रहो, बात को अपनी सजाते रहो। जितना इस बाग में महाराज सजाओगे, हंसोगे, प्रेम करोगे, उतना हमें आनंद आएगा। आएगा ना? ज्यादा बातें कथा में करोगे, फिर हम कथा को तुम्हारी तरफ मेरी निगाहें चली जाती हैं। मंच छोटा है, जगह थोड़ा है, इसीलिए भगवान कहते हैं कथा को पान करो, मगर चित्त लगाकर पान करो। तो ऐसी भगवान को, छवि को दिल में बसा लो, तो उस भगवान को, छवि को दिल में बसाते रहोगे, तभी हमें आनंद आएगा। भावनामः कर्मस्य भाव दिल में प्रेम करत है। अगर दिल में दूसरे से प्रेम करोगे तो उस प्रेम में कितना हमें आनंद आएगा। आएगा ना? तो ऐसे भगवान की छवि को भीष्म पितामह ने उस छवि को देख रहे थे। मंदिर में जाते हो आप लोग तो क्या देखते हो? भगवान के चेहरे देखते हो या उनका पैर देखते हो? भगवान को पहले पैर को देखना चाहिए, चरण को स्पर्श देखना चाहिए भगवान को, कि भगवान के चरण कैसा है, नर्मल है, सुकोमल है, भाव है, कैसा है भगवान का चरण। ऐसे भगवान के पहले चरण दर्शन करो कि भगवान का चरण कितना सुंदर है। चरण से महाराज मस्तक तक जाओ भगवान के, उस छवि को अपने दिल में बसा लो। जब भगवान की छवि को दिल में बसाओगे, छवि वही हमारे घर तक जाती है कि भगवान का सुंदर छवि था, हमें बहुत आनंद आएगा। तो ऐसी भगवान की छवि दिल में बसाते रहो, एक दूसरे से प्रेम करते रहो, दूसरे कभी अनादर नहीं करना चाहिए। कुछ ज्यादा कोई बात करता है वहां से उठ के चले जाओ। जैसे हरनंदी थी महाराज, भगवान कितना भगवान से प्रेम करती थी। उसके पिताजी बाबा जी बन गए थे, मगर उसकी सास बोली कि जाओ अपने घर में भात भरने के लिए दे आओ। हरनंदी कहने की प्रभु मेरे घर में तो कोई न काका है न ताऊ है, हमारे पिताजी थे वो भी जाकर बाबा जी बन गए हैं, किसके पास जाऊं मैं भात भरने के लिए? जी बजाना बस हो मेरे सासुर ताना हो मारे हो मतना, हो मेरे ना जाया जा पीरा भात मेरा कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए रे फकीर भात मेरा कौन भरेगा, हो मेरे सासुर ताना हो मारे हो मतना, हो मेरे ना जाया जा पीरा भात मेरा कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए रे फकीरा। है ना? ऐसी है ना? तो इस भजन में कितना रस है कि नहीं रस? अरे बोली से भी ज्यादा हो से, अरे बोली से भी ज्यादा हो से, बोली का असर गांठ में कि मेरे सासुर ताना हो मारे मतना, हो मेरे बाबुल हुए रे फकीर भात मेरा कौन भरेगा। बोलो। तो इसी तरह से भजन में रस होता है, इसीलिए मेरे भाव है इसमें। हरनंदी ने कितना प्रेम से अपने सासू से कहती है कि सासू किसके पास जाऊं मैं, मगर फिर भी उसकी सास महारा लठ दे रही है, जल्दी जा अपने मायके, है ना? तो ऐसी सास नहीं होना चाहिए। देखिए किसी का भाई होता है, किसी का भाई नहीं होता है, तो उस भाव को समझने के लिए प्रेम होना चाहिए। चाहे सास हो या बहू हो या बेटा हो, कोई भी हो, प्रेम होना चाहिए।
इसलिए भगवान की तरफ से समय हो गया है तुम लोग को थोड़ा सा चाय नाश्ता का। बोलो जय श्री राधे। बोलो अमरनाथ जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।